नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पुष्पे लाइफ लवर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय हम प्रयागराज संगम में हैं और यहां पर जो अखाड़े हैं, एक अखाड़ा है पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, उसी की गेट के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। और आज हम इस अखाड़े के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है यज्ञशालाएँ बनाई गई हैं, यहाँ पर मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर इनके धर्म का जो ध्वजा है वो लगाया गया है। इन सारी चीज़ को हम आपको दिखा देते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं संतों का। चलिए भैया, हम इसको दिखाते हैं। जैसे हम लोग इंटर करते हैं तो इस दाहिनी तरफ देखिए, यहाँ पर इस साइड पे देखिए शौचालय बना हुआ है, जहाँ पर लोग अपना जो है शौच कर सकते हैं। और इस साइड पर अलग अलग जो बाबा हैं उनका यहाँ पर देखिए यज्ञशालाएँ हैं, उनका कमरा है जहाँ पर वो रात में रहते हैं, दिन में रहते हैं। देखिए यज्ञशाला बना हुआ है, इनके सामने बाबा जी बैठे हुए हैं। आइए और भी हम चीज़ आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हितैषी बाबा जी का कमरा है, जिससे कि आप अच्छी अच्छी बातें आप हमेशा देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए भंडारा है, लोगों को भोजन यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं। आइए और भी हम दिखा देते हैं आगे। इधर ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये देखिए, ये आप बेच रही हैं क्या रुद्राक्ष माला, कि बांट रही हैं? बेच रहे हैं। अच्छा, बेच रही हैं। अच्छा, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है? ओरिजिनल वाला है सर। अच्छा, कैसे कैसे है ये? एक माला 500 का, एक माला 300 का, एक माला 400। अच्छा, जो 2 माला लेगा 500 वाला कितना देंगे? 2 माला 500 वाला 2 लोगे। हाँ, तो 2 माला हाँ 1000 रुपये का पड़ जाएगा। अच्छा, छूट नहीं मिलता है? छूट नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आइए इस साइड में देखिए, यहाँ पर नागा बाबा लोग हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर भक्त लोग भी बैठे हुए हैं, सभी बाबा लोग हैं, आज दीक्षा ले रहे हैं संभवतः। ये हाँ, ये सब लोग देख रहे हैं। इस साइड पे दिखाइए भाई, ये सिर पर देखिए पंख जैसे लगाए हुए हैं, ये लोग यहाँ पर बजाने वाले हैं, तो गाते हैं बजाते हैं। और वहाँ पर बाबा जी के पास कुछ शिष्य बैठे हुए हैं, जिनको कुछ शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। आइए और भी आपको दिखा देते हैं इस साइड पे। ये देखिए, इस साइड पे मोटी मोटी लकड़ियाँ रखी गई है, और जिससे कि ठंड से लोग बच सकें, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर यज्ञ भी करते हैं और उसी यज्ञ के सामने बैठ के इस जो ठंड है, ठंड से बचने का भी प्रयास करते हैं। और प्रयास क्या करते हैं, बच भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर सुविधाएं। ये सामने देखिए धर्म ध्वजा लगा हुआ है, 10 नाम आवाहन अखाड़ा का। और उसी के बगल देखिए मंदिर भी है। ये शंभू पंच 10 नाम आवाहन अखाड़ा में आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ कैसी व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मंत्री सत्यगिरी जी हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो ये तेरामढ़ी है, श्री सिद्ध गणेश विजय तेराम श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा तेरामढ़ी। और ये देखिए मंदिर है। इस साइड पे कौन रहते हैं यहाँ पर, किसका है ये कौन है ये? अच्छा, बाबा जी हैं। हम लोग नहीं बता पाएंगे, ये लोग जो है कि हाँ कौन से बाबा हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा में बैठे हैं, यहाँ पहुँचे हुए साधु के पास बैठे हैं। बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? श्रीमंत ब्रजेश गिरी। अच्छा बाबा जी, आप किनकी साधना कर रहे हैं बाबा जी? श्री सिद्ध गणेश भगवान की। अच्छा, आप गणेश भगवान की साधना कर रहे हैं। बाबा जी, आपका जैसे यहाँ से कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ से आए हैं, मतलब यहाँ के बाद कहाँ जाते हैं आप? भारत से विभिन्न प्रकार के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हुए साधु संत। हाँ। इसमें अखाड़े की व्यवस्थापक हम लोग हैं, श्रीमंत ब्रजेश गिरी जी। हमारे सभापति अध्यक्ष हैं, और तमाम व्यवस्थाओं में हमारे तमाम अधिकारी हैं यहाँ,
जिस अखाड़ा का, जिसको अखाड़ा कहते हैं, जिसकी सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, सनातन धर्म की व्यवस्था, तमाम अधिकारी आए हुए हैं, जिसमें मैं श्रीमंत ब्रजेश गिरी हूँ। इसमें तमाम व्यवस्थाएं हम लोग, साधनाएं, व्यवस्थाएं गंगा जी के किनारे अपना आए हुए हैं। हमारा कुंभ मेला क्षेत्र का है। कुंभ मेला क्षेत्र में हम तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए, आप लोग भी, मीडिया, जितने भी मीडिया है, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अभी योगी जी भी आए थे हमारे पास, उनसे भी कुछ बातचीत किया था मैंने। तो यहाँ सब ठीक व्यवस्थाएं चल रही हैं। अच्छा बाबा जी, जैसा आप बताया कि आप गणेश जी की साधना कर रहे हैं, बाबा जी से आप कह रहे हैं साधना कर रहे हैं, तो साधना से आप पाना क्या चाहते हैं? सृष्टि का कल्याण। सृष्टि का कल्याण। जैसे कहते हैं सृष्टि करना, तो भौतिक रूप में किस तरह से प्रतिफल होती हैं, कुछ समझा पाएंगे क्या? जैसे आप साधना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सृष्टि का कल्याण चाहते हैं, तो जैसे कि होता क्या है कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, एक डिग्री दे के आता है, फिर आम लोगों के लोगों का शुभ आशीर्वाद रहता है समाज के लिए। अच्छा। और आशीर्वाद के द्वारा सब फलित होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई भौतिक व्यवस्थाओं में ऐसा कुछ नहीं होता कि गणेश जी साक्षात खड़े होकर हमको तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। ये संतों का आशीर्वाद होता है, जो साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, भक्ति करते हैं, शक्ति उनकी गणेश जी की है। उसी के द्वारा हम सब समाज के लिए आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हुए समाज का कल्याण करते हैं। ठीक ठीक। अच्छा देखिए दर्शकों, जैसे बाबा जी ने बताया कि एक मन का विश्वास होता है कि ये तप करते हैं जिससे जो है भौतिक रूप से नहीं, लेकिन एक आशीर्वाद के रूप से, जैसे अदृश्य शक्ति के रूप से जो है ये जन कल्याण करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। अच्छा बाबा जी, जैसे साधना में क्या प्रक्रिया क्या है? कुछ तपस्या करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं? इष्ट हैं, देवताओं के अधिपति हैं सिद्ध गणेश भगवान, जो रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के विधाता वही हैं, जो हमारे सनातन धर्म में माननीय हैं, सर्वमाननीय, सर्वश्रेष्ठ जो माने गए हैं, वो सिद्ध गणेश भगवान हिंदू धर्म में परम पूजनीय हैं। और उन्हीं की साधना प्रक्रिया से हमारा जितना भी दैविक कार्य है, जितना भौतिक कार्य है, सब सिद्ध होता है। और इसी प्रकार से हम लोग इनकी सिद्धि करके, अपना भजन करके, तपस्या करके, इनकी प्रार्थना करके, जो संसार को, जगत को कल्याण करने के लिए उनके द्वारा ही आशीर्वाद कुछ प्राप्त करके और जगत का कल्याण करते हैं। देखिए जैसे दोस्तों, आपने सुना कि बाबा जी जो है श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं और उनके लिए तप करते हैं, और एक विश्वास है कि इनके तप से जो है विश्व का कल्याण होता है। इसी के साथ बाबा जी को हम धन्यवाद देंगे इनके तप के लिए, जिससे विश्व का कल्याण हो रहा है। धन्यवाद बाबा जी, नमस्कार। इधर देखिए, ये जो मंदिर है, और मंदिर यहाँ पर भगवान गणेश का चरण पादुका है, और इसी के जस्ट बगल देखिए यहाँ पर ये जो है धर्म ध्वजा यहाँ पर लगा हुआ है। और आपको देखिए धर्म ध्वजा कैसे बनाया गया है। यहाँ पर अखाड़े में आप देख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर व्यवस्थाएं होती है। लोग रहने के लिए व्यवस्था होती है, जो संत महात्मा हैं, और उनको खाने की व्यवस्था होती है, और बाकी पूजा पाठ करते हैं। ठंडी से बचने की लकड़ियाँ आप देख ही रहे हैं यहाँ पर है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।